ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुचंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यहाँ देखा जे दिल्ली रे केउभଳି भावे अरविंद केजरीवाल नोबेल पुरस्कार बयान को नहीं बयानबाजी आरंभ होइछे अन्यपटे महाराष्ट्र रे शिवसेना विधायक जड़े कैंटीन कर्मचारी को माड़ मारिबा घटना को नहीं यह समस्ते निंदा करिसेंती एवं शेष में देखा जे बिहार बंद आंदोलन जारी रही आरजेडी एवं कांग्रेस मिलित गठबंधन रे तबे राहुल गांधी जोग देथिबा बेले इलेक्शन कमिशन को स्पष्ट सूचना दैछंती तबे चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तबे राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल गुरुत्वपूर्ण सूचना रखी कहिसेंती जे खूब शीघ्र राज्य में मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबो एवं एने केंद्रीय अधिकारी आलोचना शेष होपटे शुभेच्छा जणाई सांसद अपराजिता षडंगी से कहते सठिक लोक सठिक स्थान में स्थानित होती तेज अंपटे शिल्पमंत्री संपद स्वाईंकर प्रतिक्रिया रही से कहते चलित थर 1,40,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश घरोई पुंजीनिवेश आसी जहाद्वारा कि युवक मानक अनेक निजुक्ति मिल तेज अंपटे कांग्रेस पीसीसी सभापति भक्तचरण दास प्रेसमिट करिसेंती प्रेसमिट माध्यम रे समाने जो आंदोलन हेउछि भारत रो विभिन्न स्थान रे ताको समर्थन जणाइबा सह राहुल गांधी गस्त को नहीं प्रतिक्रिया रखिसेंती। लिंगराज समस्तंकर विश्वास केंद्रबिंदु एवं आज आमे ओडिशा समृद्ध हो ओडिशा लोकंकर जो संभावना अच्छी ताको साकार करने जिते शक्ति दरकार आम लिंगराज को बाबा लिंगराज को आम प्रार्थना कलु एवं समस्ते ओडिशा विकसित हो ओडिशा एक नंबर राज्य हो एवं देशपाई ओडिशा जो अपार संभावना ओडिशा अच्छी से संभावना को जमी उपयोग कर शक्ति आमको लिंगराज अच्छी चूड़ांत निष्पत्ति बाकी अच्छी खूब शीघ्र हम तीन थर बैठक होती प्राय मोटामोटी सब सारी केवल किसी चर्चा आलोचना समय बाकी अच्छे खूब शीघ्र सब प्राय 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 आलोचना चर्चा सारी खूब शीघ्र बसिक निष्पत्ति पुणी फाइनाल निष्पत्ति करा पड़ो सब हम खाली पड़ी निश्चय विन्स द रेस जे लिखिं से भूल लिखी ना जोटा हूँ ठीक अच्छे जोटा जो समय हवा कथा किसी मुझे नहीं लोक आम कार्यकर्ता आधारित दलटा कार्यकर्ता दायित्व नहीं आम कार्यकर्ता संगे जो कार्यकर्ता भाव कम करूँ दायित्व समस्त अच्छी जे आउ थे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा राज्यर विजय यात्रा आरंभ है आदरणीय मनमोहन सामल जी आम राज्य बीजेपी रो मुखिया निजुक्ति पाइले आमे समस्ते बहुत आनंदित बहुत उत्साहित आप देखुवे आज हजार हजार लोक दिनों सारा तांको पाखक आसले तांको स्वागत जनइले आ बहुत आनंद प्रकाश कले गला थर जिते बड़े से हेइथिले तृतीय थर आज से चतुर्थ थर राज्य बीजेपी रो सभापति हेइछंती आमे समस्ते बहुत आनंदित जिते बड़े तृतीय थर हेइथिले संवर्धना उत्सव दिन रे मोर मने पड़ुछि मु कहिथिली मंचरू राइट पर्सन इन द राइट प्लेस आज मु कहिबी राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एंड राइट डिसीजन बाय द राइट पार्टी आज बहुत भल दिन देखिबे आपण माने गाँ गाँ रे प्रत्येक सहरांचल रो वार्ड रे आमरो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मनमोहन सामल जी नेतृत्व रे सुदृढ़ होबो एथरे कौन सी संदेह नहीं आमे बलशाली होबू आमे ओडिशा राज्यर 4.5 कोटी लोकों को पाई बहुत आनंद सहित अधिक ऊर्जा सहित काम करिबो। आलोचनार सबले निष्कर्ष भल बाहर आज जो भली ड्राइवर महासंघ तरफ आज स्ट्राइक चली विभिन्न न्याज्य दाबी उपर नहीं आलोचना आम कलु मो सहित आमर ड्राइवर कल्याण संघ जो बोर्ड अच्छी आमर से बोर्ड सदस्य तथा झारसुगुड़ार विधायक टंकधर त्रिपाठी थिले भुवनेश्वर एक आम विधायक बाबू सिंह भी थिले एवं ड्राइवर महासंघर जमी समस्त जिल्लारू आसते आज
तांकर सभापति माने एवं आमर राज्य कार्यकर्ता भी थे आदित्य भाई जिंद अच्छा विभिन्न कथा भितर ड्राइवर ऑटो ड्राइवर मानक सामिल करा जिबा आमर बोर्ड मीटिंग रे निष्पत्ति क्रमे ताकू सरलीकरण करी जेभली भाव से न्याय पाइबे तार मध्य व्यवस्था हबो एवं जो भली भाव कौन सी दुर्घटना घटिले ड्राइवरटा जमी भिक्टिमाइज हो जाए ता प्रति जमी आक्रोश रखी लोक मानकर जो मारपीट हुए से हो पारनी एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान निमंत्रण आम चिठी भी अच्छी आम एप्रिल मासरे चिठी भी करदेचु एवं ताकू नहीं आज ये कहवाक चाहे जे जदि कौन ड्राइवर प्रति बर्बरतार भाया सी शिकार हुंती प्रति कड़ा कार्यानुष्ठान भी ग्रहण करा एपटे ओडिशा रे गड़ी उठिथिबा शिल्प तथा खणी अंचल आम ड्राइवर माने अधिक रु अधिक नियुक्ति पाइबे स्थानीय नियुक्ति पाइबे तार मध्य तुरंत आम निष्पत्ति भी नबू एवं रास्ता गला बेले से राजरास्ता हो बा जातीय राजपथ सबुठी 100 किलोमीटर डिस्टेंस भितर तांकर सुविधा केन्द्र रहा आवश्यक ये भी गोटे न्याय्य दाबी आमर जातीय राजपथ अच्छी राज्य राजपथ नहीं तार मध्य व्यवस्था करूँ सुविधा केन्द्र मान मध्य गढ़ी उठी तार मध्य कार्यक्षम जमी आम तुरंत ये नबू सबुठ बड़ कथा हूँ जिते रास्तार पुलिस जांच करुच्ची पुलिस जांच करिवार गाड़ी को जांच करिवार कौन सी व्यवस्था नहीं एवं पुलिस कार्यानुष्ठान ड्राइवर मान प्रति अश्वा जमी न हो ट्रेड यूनियन जो भारत बंद डाकरा देते भारत बंद चली एवं ओडिशा ड्राइवर एसोसिएशन वाले जो आंदोलन कर दुईटी आंदोलन को आम प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूर्ण प्राण समर्थन करा घोषणा करने चाहे एवं प्रत्येक जिले में आम जिला कमिटी तरफ समस्त सहयोग दिया आज अभियोग विषय वस्तु है आमर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्रीयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं आमर जनप्रिय नेता भारत वर्षर जननायक दलित आदिवासी पछुआ वर्ग महिला एवं समस्त न्याय पाई अहर संग्राम कर सालिस विहीन संग्राम कर निडर निर्भीक भाव केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार ताड़ना एवं विद्रोह को मुकाबला करी सत्य पथरे आगे चलती श्रीयुक्त राहुल गांधी जी से आसुंच एवं संगे आम अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी साधारण संपादक ये संगठन मामला लिखुंट से तीन जन कांग्रेस देश वरिष्ठ नेतृत्व जो माने भारत वर्ष विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माध्यम कांग्रेस जन को क्रियाशील करी कांग्रेस को मजबूत कर आगे चलती विभिन्न बाधा विघ्न को पार से माने आज ओडिशा गस्त ओडिशा गस्त महत्व आज दिन में बहुत रही सीएमआई रिपोर्ट हिसाब रे सारा भारत वर्ष रे 3,50,000 कोटी टंकार घरोई पुंजीनिवेश होइतिबा बेले आम ओडिशा रे जो चलित वर्षर प्रथम क्वार्टर रे सीएमआई रिपोर्ट हिसाब रे आमे पाखापाखि 1,40,000 कोटी टंकार घरोई पुंजीनिवेश आम सरकार तरफ अनुमति दि जाइए ये निश्चित भाव में आम सरकार को पाई एक बड़ सफलता ओडिशा पाई मध्य एक गर्वर कथा सीएमआई रिपोर्ट हिसाब रे ओडिशा सारा भारत वर्ष रे 1 नंबर रहिबा ये होची आम सरकार माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे शिल्प विभाग जो भली भाव में काम करुच्ची उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव आयोजन करवा तापरे विभिन्न
सेक्टर इंडस्ट्री की आकर्षित करबा बा ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करबा पई माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व को भरोसा करी पाखापाखि 16,73,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट इंटेंट आसीबा एवं परवर्ती समय रे यार सिंगल विंडो क्लियरेंस हो एचएलसी अप्रूव हो आकु सब अप्रूव करे कि अनुमोदन करे कि जो भली भाव में 1,78,000 कोटी टंकार प्रथम वर्ष रे आमे शिलान्यास करिबा बा उद्घाटन करिबारे आम सरकार मध्य सफल होइतिले एवं एबे एबे आपण जो सीएमआई रिपोर्ट कथा कहउचंदी सेथिरे मध्य आमे सारा भारत वर्ष रे मध्य प्रथम स्थान मध्य आमे अधिकार करिछु। तो ये सब को जे देखिबे ये सब होउची वास्तवतार रिफ्लेक्शन आम सरकार जो पॉजिटिव वे रे काम करछि तार वास्तवतार ये होउची एक रिफ्लेक्शन एवं निश्चित भाव में आगामी दिन रे ओडिशा रे आहुरी अधिक शिल्प गढ़ी उठिब विभिन्न सेक्टर रे केमिकल पेट्रोकेमिकल हो आमर रिन्यूएबल एनर्जी हो कि सी बिल्डिंग सी मैन्युफैक्चरिंग हो टेक्सटाइल रे मध्य गोटे भल इकोसिस्टम ओडिशा रे तैयारी परछि एवं एई भली डिफरेंट सेक्टर रो इंडस्ट्री ओडिशा रे आगामी दिन रहबाउ जाउछि एवं माननीय मुख्यमंत्री जो विजन अच्छी जो समृद्ध ओडिशा गठन करने निश्चित भाव में समृद्ध ओडिशा रे शिल्प क्षेत्र अग्रणी भूमिका रहिबो एवं सारा ओडिशावासी युवक मानकर जो आशा आकांक्षा अच्छी ताको पूरा करिबारे शिल्प विभाग निश्चित भाव में सफल होबो। डिफरेंट सेक्टर आपण जो देखिबे महाराष्ट्र शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ जड़े कैंटीन कर्मचारी को माड़ मारिबा को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जे मते 4 दिन तलर बासी डाली और 10 दिन तलर चिकेन दि जाइथिला जहाँकि मु मध्य एहा उपरे सठिक जवाब देइछि जेहेतु मु बाला साहेब ठाकरे आदर्श अनुप्राणित जहाँ भी करिछि ठीक करिछि मु जने विधायक और फाइटर मध्य तबे एहा को नै विभिन्न प्रतिक्रिया आरंभ होइथिबा बेले विभिन्न मॉल रो को निंदा करा जाइछि तबे विरोधी माने मध्य एहा को तीव्र विरोध करिछन्ते एवं जहाँ आशा करा जाउछि आगो को एथिरे विरोधी माने फायदा मध्य उठाइबे। देखो, मैं कल रात में मेरा रूटीन टाइम के खाने का ऑर्डर मैंने आकाशवाणी के एमएलए उस्ता की कैंटीन से किया था। सो उन्होंने मुझे चावल दाल और राइस का मैं ऑर्डर किया, सो मुझे उन्होंने पहुंचाया। लेकिन खाने के बाद मैंने पहला निवाला जब खाया तो मुझे महसूस हुआ कि ये खाने में कोई प्रॉब्लम है, और दूसरे निवाले के बाद तो मुझे वोमिटिंग हो गई और वो खाना नहीं था, वो बिल्कुल सड़ी हुई दाल वहाँ पर थी। मैं इससे पहले भी 4-5 बार उन कैंटीन के मालिक को मैंने समझा कि भाई आप मुझे अच्छे से खाना दिया करो। और यहाँ महाराष्ट्र के हजारों लोग रोज के आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, किसान आते हैं, अधिकारी आते हैं, और सब यही गवर्नमेंट की कैंटीन वजह से यहाँ पर खाना खाते हैं। आप उनके जान से खिलवाड़ मत करो। आपका अंडा जो आता है 15 दिन पहले का होता है, आप 10-10 दिन पहले का नॉनवेज खिलाते हो, सड़ा नॉनवेज खिलाते हो, सब्जियाँ खिलाते हो। देखो, मैं किसान हूँ, मैं सब्जी पे पकाता हूँ, नॉनवेज भी मैं अच्छे से जानता हूँ। 1-1, 2-2 घंटे के फर्क से अगर सब्जी मेरे सामने रखे तो मैं पहचान दूंगा कि ये कितने देर का खाना है। तो मुझे जो खाना दिया गया शायद 3-4 दिन का खाना था। तो मैं नीचे गया, मैनेजर को बुलाया कि भैया ये आपने खाना दिया। उन्होंने कहा हाँ। मतलब आप जरा स्मेल लीजिए। उन्होंने स्मेल लेने के बाद में बोला ये बहुत गंदा है। सारे कर्मचारियों को मैंने स्मेल दिलाया। आम लोग जो बैठे थे वहाँ पर उनको भी मैंने बताया, तो वो भी बोले ये खाने जैसा नहीं है। सो मेरे स्टाइल में रिएक्ट हुआ, क्योंकि आप हिंदी में समझते नहीं हो, आप अंग्रेजी मराठी में समझते नहीं हो, आप हाथ जोड़ के समझते नहीं हो। कंप्लेंट करने के बाद भी आप ऐसा करते हो, तो मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे नाम पता, कुछ नाम पता, जात धर्म मुझे पता नहीं है। खाने की क्वालिटी डिग्रेड की गई और वो खाना जो है उनको दिया गया बाकी नागरिकों को। किसी भी मारपीट का समर्थन कोई कार्यकर्ता हो या आम इंसान हो या नेता हो, उसका समर्थन कतई हो नहीं सकता। पर इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि उस कैंटीन में सभी लोग जाकर के भोजन करते हैं, और जिस प्रकार से वहाँ पे खाना दिया जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था, उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। तो पूरी तरह से उस कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है, उसको भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मारपीट का कोई समर्थन नहीं है, पर जहां पर आम लोग आते हैं और सरकारी कैंटीन, वहां पर इस प्रकार से अगर घटिया क्वालिटी का अगर भोजन लोगों को दिया जाए, और खास करके वहां पे विधायक भी रह रहे हैं, तो जब विधायक वहां नहीं रहते तो लोगों को किस प्रकार का भोजन वहां से मिलता होगा, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। खाने की क्वालिटी डिग्रेड की गई और वो खाना जो है उनको दिया गया। चल रही है भाषा को लेके,
क्या कहना चाहते हैं पहले संजय गायकवाड़? संजय गायकवाड़ जी को जो खाना अच्छा नहीं मिला वो गलत बात है। उनको खाना अच्छा ही मिलना चाहिए, कोई भी नागरिक हो उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारा देश जो है संविधान को मानने वाला है, कायदे को मानने वाला है, तो कायदे के हिसाब से जाके उससे हमको जवाब लेना चाहिए, ना कि मारपीट करके। क्योंकि आप लोक प्रतिनिधि है, आप लोगों का आदर्श है, आप ही ऐसे बिहेव करेंगे तो लोग क्या करेंगे? तो ये इसीलिए उन्होंने अपने सरकार में है, वो उन्होंने सरकार से कहना चाहिए था, लोगों से कहना चाहिए था, कायदे से कहना चाहिए था, ना कि मारपीट। ये उसका सोल्यूशन नहीं है। भाषा को लेकर जिस तरह से भाषा को मेरा एक हाँ जो है, हर एक भाषा अपनी सम्मानीय है। भारत में विविधता से नटा हुआ भारत है, उसमें हर एक भाषा का अलग महत्व है, तो हर एक भाषा को सम्मान ही मिलना चाहिए। लेकिन उसका यूज करके कोई लोग उसका उसको देख रहे हैं और अलग तरह से माहौल बना रहे हैं, वो गलत बात है। मारपीट करना है उसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। चल रही है भाषा को लेके, क्या कहना चाहते हैं पहले संजय गायकवाड़? संजय गायकवाड़ जी को जो खाना अच्छा नहीं मिला वो गलत बात है। उनको खाना अच्छा ही मिलना चाहिए, कोई भी नागरिक हो उसको खाना अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारा देश जो है संविधान को मानने वाला है, कायदे को मानने वाला है, तो कायदे के हिसाब से जाके उससे हमको जवाब लेना चाहिए, ना कि मारपीट करके। क्योंकि आप लोक प्रतिनिधि है, आप लोगों का आदर्श है, आप ही ऐसे बिहेव करेंगे तो लोग क्या करेंगे? तो ये बता दीजिए, संजय गायकवाड़ पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे कि दोबारा गलत खाना में फिर मैं कूदूंगा। आप किस तरह से देखते हैं तमाम? देखो भाई साहब, ऐसा है कि अगर बहुत ही निकृष्ट खाना देने के बाद गुस्सा तो आना वाजिबी है। उन्होंने गुस्से में ये करने के बाद जिन्होंने मार खाया होगा उनको भी अपनी गलती का एहसास तो हुआ है, इसीलिए तो रिपोर्ट नहीं किया ना। तो मुझे लगता है कि देखो ऐसी घटनाएं होती है, तो आमदार साहब ने भी तो मारना नहीं था, मगर ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होगा, मुझे पता नहीं। ऐसी घटना मैजेस्टिक आमदार निवास में हम रहते थे तब हुई थी, तो मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री तो सच है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनते जा रही है, महाराष्ट्र में भी हमने जो मांगा था कि इतने वोट कैसे बढ़े, और जो 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुआ है, कौन से बूथ पे कितना हुआ है, उसके फुटेज हमको दो। हमने किसको वोट मारा ये नहीं मांगा, कौन से बूथ पे कितना वोटिंग हुआ 5 बजे के बाद, और तुम रात के 11 बजे 11:30 बजे डिक्लेयर कर रहे हो, फिर दूसरे दिन 3 बजे कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा मतदान हुआ 76 लाख, और कहाँ पे हुआ? तो ये मालूमात क्यों नहीं दे रही है? ये वोट कहाँ से बढ़ा है वो क्यों नहीं बता रहे? और इसलिए जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई वहां बिहार में ना हो, ये चिंता राहुल गांधी जी में है। और राहुल गांधी जी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी को ये हो गया है कि उनको तो बेईमानी से चुन के आना है, और बेईमानी से चुन के आना है तो इसलिए वो अपना खेल खेल रहे हैं। वही बात करें, जिस प्रकार से बिहार में इलेक्शन कमीशन परीक्षण कर रही है मतदाताओं को लेकर, वही विपक्ष आरोप लगा रहा है, मतलब सरकार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को डर है, इसके लिए बार-बार इलेक्शन। देखो, ये सरकार ने तो इसमें मध्यस्थी करना चाहिए। अगर सरकार को लोकतांत्रिक आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल कहते जितेबाला दिल्ली रे आम सरकार आसला सेतेबाला आमको कार्य करने को दिगला ना, किंतु यह सत्वे आम काम कर देखाइछु। मते लगुच मोर यही शासन एवं प्रशासन पर मते नोबेल प्राइज मिलवा आवश्यक। तेज अरविंद केजरीवाल को यही बयान को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया आरंभ हो जाए। तेज अरुण गोयल कहते कौनसी कार्य को शासन कहवा ठीक लगुना, तेरे एथि से नोबेल प्राइज नेबा चिंता करुँचे कौन बा कह जापे। तेज अंपटे वीरेन्द्र सचदेवा कहते जदि कौन कैटेगोरी थाए जे भ्रष्टाचार जदि से भली कैटेगोरी रही है तेज निश्चित भाव में अरविंद केजरीवाल एथिरे आगरे रहिबे एवं तांकू नोबेल प्राइज मिलवा आवश्यक। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में, 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। उसको सरकार चलाना कहते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कुछ भी किया था उसमें। इसको सरकार चलाना थोड़ी कहते हैं। सरकार चलाना बड़ा एक ऐसा जिम्मेदारी का काम होता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए जो गैर जिम्मेदारी के। उसको सरकार चलाना कहते हैं क्या?
मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कुछ भी किया था उसमें। इसको सरकार चलाना थोड़ी कहते हैं। सरकार चलाना बड़ा एक ऐसा जिम्मेदारी का काम होता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए जो गैर जिम्मेदारी के थे। उसको सरकार चलाना कहते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि CAQM का आदेश भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान कर रही है, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम हो, पावर कट हो, स्कूल फीस बढ़ रही है। और अब मिडिल क्लास सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं जो गाड़ियां खरीदते हैं, कई बार सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, लोन लेके गाड़ियां खरीदते हैं, अब उनको नवंबर में सड़क से उठा दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सीरियस होती तो वो कानून लेके आती, वो अध्यादेश लेके आती। हम तो कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए असेंबली का, हम साथ देंगे, विपक्ष साथ देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार स्क्रैपर से, कार डीलर से, कार केजरीवाल को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना मानसिक संतुलन भी एक बार दिखाना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों घोटाले दर्ज हों, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, जिस व्यक्ति के कारनामों की वजह से जनता की अदालत ने उसे सजा सुनाई हो, जो सत्ता से उन्हें बेदखल किया, वो अगर आदमी नोबेल पुरस्कार की बात करता है तो मतलब आप सिर्फ उसको मुस्कुरा के सुन ही सकते हैं। जो आदमी शीशमहल घोटाला करता हो, जो आदमी एक्साइज घोटाला करता हो, जो आदमी अपने साडू के साथ मिलकर PWD का घोटाला करता हो, स्कूल का घोटाला करता हो, महिला की सुरक्षा पे पैनिक बटन का घोटाला करता हो, बेसहारा बहनों की पेंशन खाता हो, राशन का घोटाला करता हो, यमुना की सफाई का घोटाला करता हो, मतलब एक लंबी फेरिस्त है अरविंद केजरीवाल के घोटालों की। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए अपने साथियों के साथ मारपीट करने का। गणतंत्र दिवस पे पूरी सरकार एक ही कार्ड पे चली है, जो अपने जेब में रख के चलते थे, विक्टिम कार्ड। अब जब एक एक दिन उनकी सरकार के झूठ एक्सपोज होते हैं, जैसे कल एक्सपोज हुआ कि 10 साल में केवल 800 स्मार्ट क्लासरूम बन पाए, वो भी उनसे बन पाए जो CSR से चंदा आया, क्योंकि सारा पैसा विज्ञापन पर खर्च हुआ। तो अब उनको कोई ना कोई एक विक्टिम कार्ड चाहिए अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनकी विकास का मॉडल तो जनता ने बता ही दिया। अब शिक्षा के मॉडल में जब बेहतरीन काम दिल्ली में होने जा रहा है, दिल्ली का हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम बनने जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल कोई तो बहाना बनाएंगे ही। पहले तो वो लगातार ये कहते रहते थे कि दिल्ली देखिए, ये जो सरकार है ये फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है, और इन्होंने ना सिर्फ दिल्ली वालों को, इन्होंने पड़ोसी राज्यों के कई शहरों को जो है मुझे लगता है बर्बाद कर दिया उन्होंने। और इनके बोए हुए बीजों की वजह से आज ये 5 शहर भी दिल्ली के साथ फंस गए। इन्होंने CAQM को खत लिख के कहा कि CAQM जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हम CAQM के साथ हैं, इसी तरीके से प्रदूषण कम होगा, हमें सिर्फ समय दे दीजिए। और ऐसा समय ले लीजिए जब दिल्ली और आसपास के राज्यों में भी ये बैन लगाया जाए। CAQM ने मान लिया। CAQM ने कह दिया कि 1 नवंबर से अब ये बैन दिल्ली के अलावा 5 शहरों में लगेगा, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में। अब जो दिल्ली का पुरानी गाड़ी वाला आदमी जो पहले कहीं नोएडा से या
अन्यपटे महागठबंधन प्रभाव में बिहार बंद करा जायछि, जोंथरे कि राहुल गांधी समेत आरजेडी नेता और बहु वरिष्ठ नेता सामिल होइछन्ति। तेबे महागठबंधन रो कहिबा कथा जे गरीब मानकर भोट अधिकार छड़ाई नेबा पई एभली षडयंत्र करा जायछि। राहुल गांधी कहिछन्ति जे इलेक्शन कमिशनर आगो को आईन सह मुहामुही हेबाको प्रस्तुत होई जांतु, कारण आपण बीजेपी पई काम करबा पई एते बड़ पदवी रे अधिष्ठित होई नाहंती, आपण भारत रो संविधान को रक्षा करबा पई एठारे अछन्ति। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से। देखिए, हम आज पूरा बिहार बंद है और आप सब लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था। हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे बिहार के लोगों में देखिए, मैं समझता हूँ सैद्धांतिक तौर पर पहले ये समझा जाए कि इस देश में जब कभी बंद का आह्वान होता है तो लोगों के दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।